नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ प्रिंस सर में। तो 10 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स बताने जा रहे हैं, जो कि सीरीज आपका 65वां है। लगातार 1 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स चलती आ रही है और शुरुआत करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10 मार्च के लिए रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं रामचंद्र पौडले चुने गए हैं। रामचंद्र पौडले चुने गए हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति, हमारे पड़ोसी देश है। तो ये याद होनी चाहिए, आप लोग को बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के रूप में कितने कार्यकाल शुरू किया है? तो ये कितनावा कार्यकाल? तो ये जानते हैं, ये तीसरावा कार्यकाल, मतलब चीन के राष्ट्रपति पुनः शी जिनपिंग बने हैं। अब देखिए, शी जिनपिंग जी बने हैं तो अगला रुख क्या होता है? अगला रुख है, या जैसे कोरोना लाए थे इसी तरह से कुछ नया कुछ लाने वाले हैं कि क्या करेंगे? तो अब हम लोग को याद करना है कि मतलब चीन के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो शी जिनपिंग बने। कई बार बने हैं, तो तीसरी बार बने हैं शी जिनपिंग। ठीक है। अगला है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपको माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है। तो अगला है कि अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय औद्योगिक के सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया था? ये केंद्रीय बल क्या हुआ? ये CISF हुआ है ना। ये CISF की स्थापना दिवस कब मनाया जाए? CISF है ना। तो CISF की स्थापना, देखिए CISF का गठन जो हुआ था तो 1968 में हुआ था। ठीक है। 1968 के अधिनियम के तहत 1969 में स्थापना हुआ था। 1969 में अधिनियम था 1968 का ही। ठीक है। CISF जो है इसका मनाया जाता है 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं SSC GD के थ्रू चाहे किसी तरह CISF की बहाली भी होती है। आप लोग कितने लोग छात्र इसमें तैयारी भी किए हैं और संस्था से जुड़ के भी कितने लड़के CISF में जॉब भी कर रहे हैं। तो ठीक है, इनके लिए आज 10 मार्च इन लोग की स्थापना दिवस है। ठीक है, CISF का। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है? देखते हैं। खेलो इंडिया 10 का दम ये टूर्नामेंट है, महिलाओं का प्रतियोगिता। ये महिलाओं का प्रतियोगिता है खेलो इंडिया। ये आपको कब से कब चलेगा जानते हैं? ये 10 मार्च से आपको 31 मार्च तक चलेगा। खेलो इंडिया का 10 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इसमें जानते हैं देश के 50 से ज़्यादा शहरों से यहाँ पर लोग आएंगे, महिला लोग आएंगे। 50 से ज़्यादा शहरों से महिला लोग आएगी और करीब 15,000 महिला एथलेटिक्स सब जो है इसमें भाग लेगी, इसमें खेलो इंडिया का। ठीक है। अभी हम लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि 8 मार्च को क्या मनाए थे हम लोग, है ना। 8 मार्च को क्या हम लोग मनाए थे, तो ये भी आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, SCI ने किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। कौन सा होगा? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे ज़्यादा स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं कोनराड संगमा बने हैं। कोनराड संगमा बने हैं। कई बार बने हैं? तो ये तीसरी बार बने हैं। ये तीसरी बार बने हैं। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। कोनराड संगमा बने हैं। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये आप लोग को एकदम ये होना चाहिए, आपको एकदम कंप्लीट याद होनी चाहिए। जब ये कोई चेंज हो तुरंत आप लोग एक स्टेट का बना के रखेंगे, जैसे एक पेज में बना के रखेंगे स्टेट में। उस स्टेट में मुख्यमंत्री होना चाहिए, CM का अगर होना चाहिए, राज्यपाल का होना चाहिए, राज्यपाल का हो गया, बस गवर्नर का होना चाहिए। अब जो स्टेट का नाम है ये स्टेट का नाम होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। जो चेंज होने वाला होगा उसको वाइटनर मार के तुरंत चेंज कर दे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका खाका जब तैयार रहेगा इसमें, तो एक ही पेज 2 पेज में ये सारी बात होगी, है ना। इस पेज में और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं
तो आप वहाँ का कम से कम लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट भी लिख लेंगे, तो ये तैयारी आपकी बारीकी एकदम तैयारी होगी, जो एक पेज में ही बना रहेगा। 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित है, तो ये सब चीज़ अगर बना रहता है तो आपको मतलब लगता है कि आप एक अच्छे छात्र हैं, आपका मतलब ललक है जॉब पाने की, आप में कहीं ना कहीं उत्कंठाएँ हैं और तैयारी भी प्रॉपर वे में चलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नागालैंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये नेफ्यू रियो बने हैं। अच्छा, जानते हैं नेफ्यू रियो 5वीं बार बने हैं। कई बार बने हैं? 5वीं बार बने हैं नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सेवलॉन इंडिया ने किस क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है सेवलॉन इंडिया ने? तो सेवलॉन इंडिया ने क्रिकेट के भगवान किन्हें कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है ना। ये एशिया में बने हैं, मतलब आसियान में सचिन तेंदुलकर के हाथ को उनके मुख्य नायक के रूप में चित्रित करने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला शामिल है, जो हाथ की स्वच्छता के महत्व को हर किसी के ध्यान में लाती है। मतलब हाथ की स्वच्छता के लिए ध्यान में रखेगी, हैंड एम्बेसडर के लिए इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आपको हुआ है, ये 6 मार्च को हुआ। कब हुआ है? ये 6 मार्च को हुआ है। ये कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में हुआ है। यहाँ पर क्या है, आसियान और भारत के वक्ताओं और प्रतिभागों ने इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठक की है कि कैसे गहन आसियान भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों में कनेक्टिविटी हो, आपूर्ति श्रृंखला होना चाहिए, व्यापार में कैसे लचीलापन हो जिससे मतलब व्यापार करने में आसान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और ये सब बैठे हैं। राज्य मंत्री के 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है ना। ये 5वां हुआ है। कैवा हुआ है? ये 5वां आसियान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित पूरी बात को चर्चा की गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है। अभी भी आप लोग को पीडीएफ से ही पढ़ा पा रहे हैं। खेद है इस बातों से कि लाइव कब तक, कल तक उम्मीद, कल 100% है कि कल से क्लास आप लोग की लाइव हो जाएगी। आज चल गए थे कहीं दूसरी जगह जहां हमारी स्टूडियो नहीं है, वहां पे नहीं हूं मैं, इस कारण से थोड़ी परेशानी है। फिर भी आप लोग कोऑपरेट करेंगे और पढ़ाई रिगरस आप लोग की चलती रहनी चाहिए। इस पढ़ाई में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एनर्जेटिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और सभी लोग, जितने लोग नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल से लाइव आप लोग की हो जाएगी एकदम बिल्कुल सही है।